ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। आज की वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य के अध्याय 23 की कथा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो ये गंगा जल है उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए ये जल मांग रहा हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनअधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वे हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वे राक्षस तव त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए हैं। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचा लो। कुष्ठ आदि रोग भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवद्युति कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वे धन्य है। ये सुनकर प्रेत गदगद वाणी में बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। अब मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा हूँ कि क्या कान वस्तु में यज्ञ को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वे प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वाचा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वे गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सरमुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तव को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वे वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृलोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्म तव को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। ये प्रेत वहां से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके विशाल शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ विद्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य, यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सदगति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहां पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुए पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी के मुख से अमृत में मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह से अशोक सरोवर में स्नान करके सुख पूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। ये अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई हैं।
और मार्कंडेय ऋषि परले के समय भगवान इसी अक्षय वट का आश्रय लेते हैं। यही शिवजी की प्रिय भगवती भगीरथी है, जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। ये गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने त्रिपुर दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा याति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था, जहां से जैगा शव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिशाचुरता नष्ट हो गई। शाप से विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण किया। वेद निधि ने अपनी संतान को देखकर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपके अनुग्रह से ही शाप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीतिपूर्वक कर कमलों को ग्रहण करे। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इन कन्याओं के सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ ये महात्म्य पूजा जाता है, वह नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का 2 गुना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की तथा अपना कुटुंब छोड़कर वे चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो वे दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता था और ना कभी शराब पीता था। चंडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ और शराब भी पियो, किंतु वे उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने मात्र से मुझे औकाई आती है। एक दिन की बात है, वे थका मांदा होने के कारण दिन में भी घर पर ही सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की बूंद पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलकर कुटुंब सहित उस चंडाली को जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वे ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहां से आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जल गया। तब आकाशवाणी ने उससे कहा, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। ये सब सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए ये बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया है, अब तू पुण्य धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। तो मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर,
ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा सब पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चंद्रायन, क्रच, तप्त क्रश, प्रजापत्य तथा दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों का तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान श्री विष्णु की आराधना कर। ऐसा करने से तेरे सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू ब्रह्मत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विनता नंदन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्हें आहार ग्रहण की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विनिता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या कर रहे हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छा अनुसार भोजन के विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से तेरी भूख शांत हो जाएगी। माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपका पुत्र हूँ और आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ भोजन दे दीजिए। तो कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं, उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात में लगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ जी उड़कर वहां गए तथा उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंद्राचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वे शाखा सहसा टूट पड़ी। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ जी ने गो और ब्राह्मणों के वध के भय से तुरंत पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान श्री विष्णु मनुष्य का रूप धारण कर उनके पास जा इस प्रकार बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो और किस लिए ये विशाल शाखा तथा ये महान हाथी एवं कछुआ लिए आकाश में घूम रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूप धारी श्री नारायण से कहा, महाबाहु, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप मुनि का पुत्र हूँ और माता विनिता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ रखा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने के लिए उसकी शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वे भी सहसा टूट गई। अतः सहस्रों ब्राह्मणों और गौओं के वध के डर से इसे भी लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन मेरा वेग सहन करेगा। भगवान श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह पर बैठकर तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खाओ। गरुड़ जी ने कहा, बड़े बड़े पर्वत भी मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे? भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सके? तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो मेरा भार सह लेगा? श्री विष्णु भगवान बोले, पक्षी श्रेष्ठ, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना काम करो, कार्य हो जाने पर निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ जी ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देख मन ही मन कुछ विचार किया। फिर
एवं वस्तु कहकर वे उनकी विशाल भुजा पर बैठे। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठने पर भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी तथा कश्यपों को भक्षण कर लिया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? भगवान श्री विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। ये कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विघ्रे पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। 4 भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्री हरि का दर्शन करके गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे पुरुषोत्तम, बताइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तो भगवान श्री विष्णु बोले, हे सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। ये सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करने से मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म सफल हो गया है। प्रभु, मैं माता पिता से आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध ना हो। तुम्हारा कर्म और तेरा तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो। निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो। तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो सब पूर्ण हो जाए। तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी का वृत्तांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याण में माता भी धन्य है। माता की कोख तथा ये कुल जिसमें तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ सभी धन्य है। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वे धन्य है। वे वैष्णव पुत्र पुरुषों में श्रेष्ठ है तथा अपने कुल का उद्धार करके श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता है, भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता, सदा उन्हीं के मंत्रों को जपता, श्री विष्णु के ही स्तोत्र का पाठ करता, उनका प्रसाद पाता और एकादशी के दिन उपवास करता है, वे सब पापों का क्षय हो जाने से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में सदा ही श्री गोविंद विराजते हैं, वे नर श्रेष्ठ विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। जल में, पवित्र स्थान में, उत्तम पथ पर, गो में, ब्राह्मण में, स्वर्ग में, ब्रह्मा जी के भवन में तथा पवित्र पुरुष के घर में सदा ही भगवान श्री विष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानों में जो भगवान का जप और चिंतन करता है, वे अपने पुण्य के द्वारा पुरुषों में श्रेष्ठ होता है और सब पापों का क्षय हो जाने से भगवान श्री विष्णु का किंकर होता है। जो श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर ले वही मानव संसार में धन्य है। बड़े बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस जगत के स्वामी, नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं, वे भगवान श्री विष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए वही पुरुषों में श्रेष्ठ। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते हैं, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सोत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के पास चले जाना। इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और हर्ष पूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े होकर उन्होंने पूछा, माँ बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? कार्य करके मैं भगवान विष्णु के पास जाऊंगा। ये सुनकर सती विनता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मुझ पर महान दुख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण करो। बहन कद्रु मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्याय पूर्वक हराकर दासी बना लिया। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस दुख से छुटकारा दिलाएगा? कुलनंदन, जिस समय मैं उससे मुहमांगी वस्तु दे दूंगी
उसी समय दासी भाव से मेरी मुक्ति हो सकती है। गरुड़ जी ने कहा, माँ, शीघ्र ही उसके पास जाकर पूछो वे क्या चाहती है। मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। तब दुखिनी विनिता ने कद्रू से कहा, हे कल्याणी, तुम अपनी अभीष्ट वस्तु तो मांगो, जिसे देकर मैं इस कष्ट से छुटकारा पा सकूं। ये सुनकर उस दुष्टा ने कहा, मुझे अमृत ला दो। उसकी बात सुनकर विनिता धीरे धीरे लौटी और बेटे से दुखी होकर बोली, तात, वे तो अमृत मांग रही है, अब तुम क्या करोगे। तो गरुड़ जी ने कहा, माँ, तुम उदास ना हो, मैं अमृत ले आऊंगा। यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल भी उनके साथ साथ उड़ती गई। वे धूल राशि उनका साथ ना छोड़ सकी। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर गरुड़ ने अपनी चोंच में रखे हुए जल से वहां के अग्नि प्रकार परकोटे को बुझा दिया तथा अमृत की रक्षा के लिए जो देवता नियुक्त थे उनकी आंखों में पूर्वोक्त धूल भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को देख ही नहीं पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और अमृत लेकर वे वहां से चले गए। पक्षी को अमृत लेकर आते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, अहो, पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो। संपूर्ण देवताओं का अप्रिय करके यहाँ से जीवित कैसे जा सकते हो। गरुड़ जी ने कहा, देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जा रहा हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। ये सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेरु गिरे के शिखर पर मेघ जल की धाराएं बरसा रहे हों। गरुड़ ने अपना वज्र के समान तीखे नखों से ऐरावत हाथी को विदीर्ण कर डाला तथा मातली सहित रथ और चक्कों को हानि पहुंचाकर अग्रगामी देवताओं को भी घायल कर दिया। तब इंद्र ने कुपित होकर उनके ऊपर वज्र का प्रहार कर दिया। वज्र की चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ विचलित नहीं हुए। वे बड़े वेग से भूतल की ओर चल पड़े। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, निष्पाप गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से हर लाऊंगा। गरुड़ जी ने कहा, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव के कारण बहुत दुखी है। जिस समय वे दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान ले, उस समय तुम अमृत को हर ले आना। यो कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर इस प्रकार बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देख विनिता का हृदय हर्ष से खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और स्वयं दासी भाव से मुक्त हो गई। इसी बीच में इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई देख ना सका। कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेग पूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष दे दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में ये अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहे तथा तुम लोग इनसे सदा संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने माता पिता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा कर अविनाशी भगवान श्री विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ जी के इस उत्तम चरित्र का पाठ या श्रवण करता है, ये सब पापों से मुक्त होकर देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ऋषियों के मुख से ये उपदेश और गरुड़ जी का प्रसंग सुनकर वे पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुण्य ब्रह्म तप को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वे देवतप को प्राप्त होता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सदाचार का पालन करो। नरोत्तम ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे नाथ, पतिव्रता स्त्री मेरे बीते हुए वृत्तांत को कैसे जानती है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सब बताने की कृपा कीजिए।
शिव भगवान ने कहा, वत्स, मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, किंतु फिर यदि सुनने का कौतूहल हो रहा है तो सुनो। तुम्हारे मन में जो कुछ प्रश्न है सबका उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतिव्रता होती है, पति को प्राणों के समान समझती है और सदा पति के हित में साधन में ही संलग्न रहती है, वे देवताओं और ब्रह्मवादी मुनियों की भी पूज्य होती है। जो नारी एक ही पुरुष की सेवा स्वीकार करती है, दूसरी की ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वे संसार में परम पूजनीय मानी गई है। तात प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शैब्या। उसका पति पूर्व जन्म के पाप से कोढ़ी हो गया था। उसके शरीर में अनेकों घाव हो गए थे जो बराबर बहते रहते थे। शैब्या अपने ऐसे पति की सेवा में सदा संलग्न रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती उसे वे अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन देवता की भांति स्वामी की पूजा करती और दोष बुद्धि त्याग कर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन उसके पति ने सड़क से जाती हुई एक परम सुंदरी वैश्या को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते ही वे अत्यंत मोह के वशीभूत हो गया। उसकी चेतना पर कामदेव ने अपना पूरा अधिकार कर लिया। वे दीर्घ काल तक लंबी सांस खींचता हुआ अंत में बहुत उदास हो गया। उसका उच्छ्वास सुनकर पतिव्रता घर से बाहर आई और अपने पति से पूछने लगी, नाथ, आप उदास क्यों हो गए? आपने लंबी सांस कैसे खींची? प्रभु, आपको जो प्रिय हो वे कार्य मुझे बताइए। वे करने योग्य या ना हो, मैं आपके प्रिय कार्य को अवश्य पूर्ण करूंगी। एकमात्र आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे प्रियतम हैं। पत्नी के इस प्रकार पूछने पर उसके पति ने कहा, प्रिय, उस कार्य को न तुम ही पूर्ण कर सकती हो, न मैं ही, अतः व्यर्थ बात करना उचित नहीं है। पतिव्रता नारी बोली, हे नाथ, मुझे विश्वास है मैं आपका मनोरथ जानकर उस कार्य को सिद्ध कर सकूंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जिस किसी उपाय से हो सके मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर कार्य को मैं यत्न करके पूर्ण कर सकूं, तो इस लोक और परलोक में भी मेरा परम कल्याण होगा। कोढ़ी ने कहा, साध्वी, अभी अभी इस मार्ग से एक परम सुंदरी वैश्या जा रही थी। उसका शरीर सब ओर से मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय काम अग्नि से दग्ध हो रहा है। यदि तुम्हारी कृपा से मैं उस नवयौवना को प्राप्त कर सकूं, तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देवी, तुम उसे मिलाकर मेरा हित साधन करो। पति की कही हुई बात सुनकर पतिव्रता स्त्री बोली, प्रभु, इस समय धैर्य रखिए, मैं यथाशक्ति आपका कार्य सिद्ध करूंगी। ये कहकर पतिव्रता ने मन ही मन कुछ विचार किया और रात्रि के अंतिम भाग में उस काल में उठकर वे गोबर और झाड़ू ले तुरंत ही चली गई। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वैश्या के घर पहुंचकर उसने उसके आंगन और गली कूचे में झाड़ू लगाई तथा गोबर से लीप पोत कर लोगों की दृष्टि पड़ने के भय से वे शीघ्रता पूर्वक अपने घर लौट आई। इस प्रकार लगातार 3 दिनों तक पतिव्रता ने वैश्या के घर में झाड़ू देने और लीपने का काम किया। उधर वे वैश्या अपने दास दासियों से पूछने लगी, आज आंगन की इतनी बढ़िया सफाई किसने की है? सेवकों ने परस्पर विचार करके वैश्या से कहा, भद्रे, घर की सफाई का ये काम हम लोगों ने तो किया ही नहीं। ये सुनकर वैश्या को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बहुत देर तक इसके विषय में विचार किया और रात्रि बीतने पर जो ही वे उठी तो उसकी दृष्टि उस पतिव्रता ब्राह्मणी पर पड़ी। ये पुण्य टहल बजाने के लिए आई थी। उस परम साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी को देखकर, हाय हाय, आप ये क्या करती हैं? क्षमा कीजिए, रहने दीजिए। ये कहती हुई वैश्या ने उसके पैर पकड़ लिए और पुनः कहा, पतिव्रते, आप मेरी आयु, शरीर, संपत्ति, यश तथा कीर्ति, इन सबका विनाश करने के लिए ऐसी चेष्टा कर रही हैं। साध्वी, आप जो जो वस्तु मांगे उसे निश्चय दूंगी। ये बात मैं दृढ़ निश्चय के साथ कह रही हूँ। स्वर्ण, रतन, मणि, वस्त्र तथा और भी जिस किसी वस्तु की आपके मन में अभिलाषा हो उसे मांग लीजिए।
तब पतिव्रता ने उस वैश्या से कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, तुम्ही से कुछ काम है, यदि करो तो उसे बताओ। उस कार्य की सिद्धि होने पर ही मेरे हृदय में संतोष होगा और तभी मैं ये समझूंगी कि तुमने इस समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। वैश्या बोली, पतिव्रते, आप जल्दी बताइए, मैं सच सच कहती हूँ, आपका अभिष्ट कार्य अवश्य करूंगी। माताजी, आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता बताएं और मेरी रक्षा करें। पतिव्रता ने लजाते लजाते वह कार्य जो उसके पति को श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था कह सुनाया। उसे सुनकर वैश्या एक क्षण तक अपने कर्तव्य और उसके पति की पीड़ा पर कुछ विचार करती रही। दुर्गंध युक्त कोढ़ी मनुष्य के साथ संसर्ग करने की बात सोचकर भी उसके मन में बड़ा दुख हुआ। ये पतिव्रता से इस प्रकार बोली, देवी, यदि आपके पति मेरे घर पर आए तो मैं एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी। पतिव्रता ने कहा, सुंदरी, मैं आज रात ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर आऊंगी और जब वे अपनी अभीष्ट वस्तु का उपभोग करके संतुष्ट हो जाएंगे तब उन्हें उनको अपने घर ले जाऊंगी। वैश्या बोली, महाभागी, अब शीघ्र ही अपने घर पधारो। तुम्हारे पति आज आधी रात के समय मेरे महल में आए। ये सुनकर वे पतिव्रता स्त्री अपने घर चली आई। वहां पहुंचकर उसने पति से निवेदन किया, प्रभु, आपका कार्य सफल हो गया, आज ही रात में आपको उसके घर जाना है। कोढ़ी ब्राह्मण बोला, देवी, मैं कैसे उसके घर जाऊंगा, मुझसे तो चला नहीं जाता, फिर किस प्रकार वे कार्य सिद्ध होगा। पतिव्रता बोली, प्राणनाथ, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाऊंगी और आपका मनोरथ सिद्ध हो जाने पर फिर उसी मार्ग से लौटा ले आऊंगी। ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे करने से ही मेरा सब कार्य सिद्ध होगा। इस समय तुमने जो काम किया है वे दूसरी स्त्रियों के लिए दुष्कर है। श्री भगवान कहते हैं, उस नगर में किसी धनी के घर से चोरों ने बहुत सा धन चुरा लिया। ये बात जब राजा के कानों में पड़ी तब उन्होंने रात में घूमने वाले समस्त गुप्तचरों को बुलाया और कुपित होकर कहा, यदि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो आज चोर को पकड़कर मेरे हवाले करो। राजा की ये आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर व्याकुल हो गए और चोर को पकड़ने की इच्छा से चल दिए। उस नगर के पास ही एक घना जंगल था, जहाँ एक वृक्ष के नीचे महातेजस्वी मुनिवर मांडव्य समाधि लगाए बैठे थे। वे योगियों में प्रधान महर्षि अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी उन महामुनि को देखकर दुष्ट गुप्तचरों ने आपस में कहा, यही चोर है, ये धूर्त अद्भुत रूप बनाए इस जंगल में निवास करता है। यो कहकर उन पापियों ने मुनि श्रेष्ठ मांडव्य को बांध लिया। तो उन कठोर स्वभाव वाले मनुष्यों से न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए तो राजा ने कहा, आज मुझे चोर मिला है, तुम लोग इसे नगर के निकटवर्ती प्रवेश द्वार के मार्ग पर ले जाओ और चोर के लिए जो नियत दंड है वे इसे दो। उन्होंने मांडव्य मुनि को वहां ले जाकर मार्ग में गड़े हुए शूल पर रख दिया। वे शूल मुनि के गुदाद्वार से प्रविष्ट होकर मस्तक के पार हो गया। उनका सारा शरीर शूल से बिंध गया। इसी बीच में आधी रात के घोर अंधकार में, जबकि आकाश में घटाएं घिरी हुई थी, वे पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति को पीठ पर बिठाकर वैश्या के घर जा रही थी। ये मुनि के निकट से होकर निकली, अतः उस कोढ़ी का शरीर मांडव्य मुनि के शरीर से छू गया। कोढ़ी के संसर्ग से उनकी समाधि भंग हो गई। ये कुपित होकर बोले, जिसने इस समय मुझे गाढ़ वेदना का अनुभव कराने वाली कष्ट में अवस्था में पहुंचा दिया, ये सूर्य उदय होते होते भस्म हो जाए। मांडव्य के इतना कहते ही वे कोढ़ी पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब पतिव्रता ने कहा, आज से 3 दिनों तक सूर्य का उदय ही ना हो। यो कहकर वे अपने पति को घर ले गई और एक सुंदर शैया पर सुला स्वयं उसे थाम कर बैठे रहे। उधर मुनि श्रेष्ठ मांडव्य उस कोढ़ी को शाप दे अपने अभिष्ट स्थान को चले गए। संसार में 3 दिनों के समय तक सूर्य का उदय होना रुक गया।
चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण त्रिलोकी व्यथित हो गई। ये देख समस्त देवता इंद्र को आगे करके ब्रह्मा जी के पास गए और सूर्य उदय न होने का समाचार निवेदन करते हुए बोले, भगवान, सूर्य के उदय न होने का क्या कारण है, ये हमारी समझ में नहीं आता। इस समय आप जो उचित हो वही करें। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने पतिव्रता ब्राह्मणी और मांडव्य मुनि का सारा वृतांत कह सुनाया। तदंतर देवता विमानों पर आरूढ़ हो प्रजापति को आगे करके शीघ्र ही पृथ्वी पर उस कोढ़ी ब्राह्मण के घर के पास गए। उनके विमानों की कांति तथा मुनियों के तेज से पतिव्रता के घर के भीतर सैकड़ों सूर्यों का सा प्रकाश सा गया। उस समय हंस के समान तेजस्वी विमानों द्वारा आए हुए देवताओं को पतिव्रता ने देखा। वे अपने पति के समीप लेटी हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित करके कहा, माता, संपूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ आदि प्राणियों की जिससे मृत्यु होने की संभावना है, ऐसा कार्य तुम्हें क्यों कर पसंद आया? सूर्य उदय के विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है उसे त्याग दो। पतिव्रता नारी बोली, भगवान, एकमात्र पति ही मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिए संपूर्ण लोकों से बढ़कर हैं। सूर्य उदय होते ही मुनि के शाप से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी हेतु से मैंने सूर्य को शाप दिया है। क्रोध, मोह, लोभ, मात्सर्य अथवा काम के वश में होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, माता, जब एक की मृत्यु से तीनों लोगों का हित हो रहा है, ऐसी दशा में तुम्हें बहुत अधिक पुण्य होगा। पतिव्रता बोली, पति का त्याग करके मुझे आपका परम कल्याण में सत्य लोक भी अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, सूर्य उदय होने पर जब सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जाएगी, तब तुम्हारे पति के भस्म हो जाने पर भी मैं तुम्हारा कल्याण साधन करूंगा। हम लोगों के आशीर्वाद से ये कोढ़ी ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर हो जाएगा। ब्रह्मा जी के यों कहने पर उस सती ने क्षण भर कुछ विचार किया। उसके बाद हाँ कहकर उसने स्वीकृति दे दी। फिर तो तत्काल सूर्य उदय हुआ और मुनि के शाप से पीड़ित ब्राह्मण राख का ढेर हो गया। फिर उस राख से कामदेव के समान सुंदर रूप धारण किए वे ब्राह्मण प्रकट हुआ। ये देखकर समस्त पूर्ववासी बड़े विस्मय में पड़े। देवता प्रसन्न हो गए। सब लोगों का चित्त पूर्ण स्वस्थ हुआ। उसमें स्वर्गलोक से सूर्य के समान तेजस्वी एक विमान आया और वे साध्वी अपने पति के साथ उस पर बैठकर देवताओं के साथ स्वर्ग को चले गई। शुभा भी ऐसी ही पतिव्रता है, इसलिए वे मेरे समान है। अस्तित्व के प्रभाव से ही वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की बातें जानती है। जो मनुष्य परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान को लोक में सुनाएगा, उसके जन्म जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, मांडव्य मुनि के शरीर में शूल का आघात कैसे लगा तथा पतिव्रता स्त्री के पति को कोढ़ी का रोग ही क्यों हुआ? भगवान श्री विष्णु बोले, मांडव्य मुनि जब बालक थे तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक झिंगूर के गुदा देश में तिनका डालकर छोड़ दिया था। यद्यपि उन्हें उस समय धर्म का ज्ञान नहीं था, तथापि उस दोष के कारण उन्हें एक दिन और रात वैसा कष्ट भोगना पड़ा। किंतु मांडव्य मुनि ने समाधिस्थ होने के कारण शूलाघात जनित वेदना का पूरी तरह अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार पतिव्रता के पति ने भी पूर्व जन्म में एक कोढ़ी ब्राह्मण का वध किया था। इसी से उसके शरीर में दुर्गंध युक्त कोढ़ का रोग उत्पन्न हो गया। किंतु उसने ब्राह्मण को 4 गोरी दान और 3 कन्यादान किए थे। इससे उसकी पत्नी पतिव्रता हुई। उस पत्नी के कारण ही वे मेरी समता को प्राप्त हुआ। ब्राह्मण ने कहा, नाथ, यदि पतिव्रता का ऐसा महात्म्य है तो जिस पुरुष की भी स्त्री व्यभिचारिणी ना हो, उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। सती स्त्री से सबका कल्याण होना चाहिए। भगवान श्री विष्णु बोले, ठीक है, संसार में कुछ स्त्रियां ऐसी उल्टा होती हैं जो सर्वस्व अर्पण करने वाले पुरुष के प्रतिकूल आचरण करती हैं। उनमें जो सर्वथा अरक्षणीय हो, जिसके दुराचार से रक्षा करना असंभव हो, ऐसी स्त्री को तो मन से भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो नारी काम के वशीभूत हो जाती है, वे निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुल के नौकर पुरुष को भी स्वीकार कर लेती है।
मृत्यु तक से संबंध जोड़ने से उसे हिचक नहीं होती। वे गुणवान, कुलीन, अत्यंत धनी, सुंदर और रात्रि क्रिया में कुशल पति की भी परित्याग करके नीच पुरुष का सेवन करती है। विप्रवर, इस विषय में उमा नारद संवाद ही दृष्टांत है, क्योंकि नारद जी स्त्रियों की बहुत सी चेष्टाएं जानते हैं। नारद मुनि स्वभाव से ही संसार की प्रत्येक बात जानने की इच्छा रखते हैं। एक बार वे अपने मन में कुछ सोच विचार कर पर्वतों में उत्तम कैलाश गिरी पर गए। वहाँ उन महात्मा मुनि ने पार्वती जी को प्रणाम करके पूछा, देवी, मैं कामनियों की कुछ चेष्टाएं जानना चाहता हूँ। मैं इस विषय में बिल्कुल अनजान हूँ और विनीत भाव से प्रश्न कर रहा हूँ, अतः आप मुझे ये बताइए। पार्वती देवी ने कहा, नारद, युवती स्त्रियों का चित्त सदा पुरुषों में ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नारी घी से भरे हुए घड़े के समान है और पुरुष दहकते हुए अंगारे के समान। इसलिए घी और अग्नि को एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए। जैसे मतवाले हाथी को महावत अंकुश और बुगदर की सहायता से अपने वश में करता है, उसी प्रकार स्त्रियों का रक्षक उन्हें दंड के बल से ही काबू में रख सकता है। बचपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र नारी की रक्षा करता है। उसे कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। सुंदरी स्त्री को यदि उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो पर पुरुष की प्रार्थना से अधीर होकर वे उसके आदेश के अनुसार व्यभिचार में प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयार की हुई रसोई पर दृष्टि न रखने से उस पर कोए और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी स्वच्छंद होने पर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस कुलटा के संसर्ग से सारा कुल दूषित हो जाता है। पराये बीज से उत्पन्न होने वाला मनुष्य वर्ण संकर कहलाता है। सदाचारिणी स्त्री पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाती है, उन्हें कायम रखती है। साध्वी नारी अपने कुल का उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरक में गिराती है। कहते हैं, संसार में स्त्री के ही अधीन स्वर्ग, कुल, कलंक, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र आदि की स्थिति है। इसलिए विद्वान पुरुष संतान की इच्छा से विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी साध्वी स्त्री को दूषित करके छोड़ देता है, वे उस स्त्री की हत्या का पाप भोगता हुआ नरक में गिरता है। जो पराई स्त्री के साथ बलात्कार करता अथवा उसे धन का लालच देकर फंसाता है, वे संसार में स्त्री हत्यारा कहलाता है और मरने के पश्चात घोर नरक में पड़ता है। पराई स्त्री का अपहरण करके मनुष्य चांडाल कुल में जन्म लेता है। इसी प्रकार पति के साथ वंचना करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री चिरकाल तक नरक भोग कर कोई की योनि में जन्म लेती है और उचिष्ट एवं दुर्गंध युक्त पदार्थ खा खाकर जीवन बिताती है। तदंतर मनुष्य योनि में जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा की रानी या दूसरी किसी प्रभु पत्नी के साथ समागम करता है, ये अक्षय नरक में गिरता है। बहन, भांजे की स्त्री, बेटी, बेटे की बहू, चाची, मामी, बुआ तथा मौसी आदि अन्यान्य स्त्रियों के साथ समागम करने पर भी कभी नरक से उद्धार नहीं होता। यही नहीं, उसे ब्रह्मत्या का पाप भी लगता है तथा वे अंधा, गूंगा और बहरा होकर निरंतर नीचे गिरता जाता है। उस अधपतन से उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, ऐसा पाप करके मनुष्य का उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? श्री भगवान ने कहा, उपर्युक्त स्त्रियों के साथ समागम करने वाला पुरुष लोहे की स्त्री प्रतिमा बनवाकर उसे आग में खूब तपाए, फिर उसका गाढ़ आलिंगन करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोक की यात्रा करे। जो मनुष्य गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके मुझ में मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे गोविंद नाम का स्मरण करता है, उसके सब पापों का नाश हो जाता है। उसके द्वारा की हुई हजारों ब्रह्महत्याएं, 100 बार किया हुआ गुरु पत्नी समागम, 1,00,000 बार किया हुआ पेष्टी मदरा का सेवन, स्वर्ण की चोरी, पापियों के साथ चिरकाल तक संसर्ग रखना, ये तथा और भी जितने बड़े बड़े पाप एवं पातक हैं, ये सब मेरा नाम लेने से तत्काल नष्ट हो जाती हैं। ठीक उसी तरह जैसे अग्नि के पास पहुंचने पर रुई के ढेर जल जाते हैं
अतः मनुष्य को उचित है कि वे मेरे गोविंद नाम का स्मरण करके पवित्र हो जाए। परंतु जो नाम के भरोसे पाप करता है उसकी रक्षा कभी नहीं करता, अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोविंद का कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रम में निवास करता है वे पाप से तर जाता है। तात गंगा के रमणीय तट पर चंद्र ग्रहण की मंगलमय वेला में करोड़ों गोदान करने से मनुष्य को जो फल मिलता है उससे 1000 गुना अधिक फल गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त होता है। कीर्तन करने वाला मनुष्य मेरे वैकुंठ धाम में सदा निवास करता है। पुराण में मेरी कथा सुनने से मानव मेरी समानता प्राप्त करता है। जो पुराण की कथा सुनाता है उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। अतः प्रतिदिन पुराण का श्रवण करना चाहिए। पुराण धर्मों का संग्रह है। विपर्य अब मैं सती स्त्रियों में जो अत्यंत उत्कृष्ट गुण होती हैं उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्री का वंश शुद्ध होता है, वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। सती के पितृकुल और पति कुल दोनों कुलों को तथा उसके स्वामी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां अपने जीवन का पूर्व काल पुण्य पाप मिश्रित कर्मों में व्यतीत करके पीछे भी पतिव्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे लोक की प्राप्ति हो जाती है। जो स्त्री अपने स्वामी का अनुगमन करती है वे शराबी, ब्रह्मत्यारे तथा सब प्रकार के पापों से लदे हुए पति को भी पाप मुक्त करके अपने साथ स्वर्ग में ले जाती है। जो मरे हुए पति के पीछे प्राण त्याग करके जाती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। जो नारी पति का अनुगमन करती है वे मनुष्य के शरीर में जितने 3.5 करोड़ रोम होते हैं वे इतने ही वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करती है। यदि पति की मृत्यु कहीं दूर हो जाए तो उसका कोई चिन्ह पाकर जो स्त्री चिता की अग्नि में प्राण त्याग करती है वे अपने पति का पाप से उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता होती है उसे चाहिए कि यदि पति की मृत्यु परदेश में हो जाए तो उसका कोई चिन्ह प्राप्त करे और उसे ही ले अग्नि में शयन करके स्वर्गलोक की यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री मरे हुए पति के साथ चिता अग्नि में प्रवेश करे तो उसे आत्मघात का दोष लगता है, जिससे ना तो वे अपने को और ना अपने पति को ही स्वर्ग में पहुंचा पाती है। इसलिए ब्राह्मण जाति की स्त्री अपने मरे हुए पति के साथ जलकर ना मरे, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवा को वैधव्य व्रत का आचरण करना चाहिए। जो विधवा एकादशी का व्रत नहीं रखती वे दूसरे जन्म में भी विधवा होती है तथा प्रत्येक जन्म में दुर्भाग्य से पीड़ित रहती है। मछली मांस खाने और व्रत ना करने से वे चिरकाल तक नरक में रहकर फिर कुत्ते की योनि में जन्म लेती है। जो कुल नाशनी विधवा दुराचारणी होकर मैथुन कराती है वे नरक यातना भोगने के पश्चात 10 जन्मों तक गीधनी होती है, फिर 2 जन्मों तक लोमड़ी होकर पीछे मनुष्य योनि में जन्म लेती है। उसमें भी बाल विधवा होकर दासी भाव को प्राप्त होती है। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बताइए। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धिशालिनी और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है वे नरक में पड़ता है। जो मूर्ख अपनी पुत्री को बेच देता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्या दान देता है वे रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। इसी से विद्वान पुरुष दामाद से शुल्क लेने का कभी विचार भी मन में नहीं लाते। अपनी ओर से दामाद को जो कुछ दिया जाता है वे अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गो, सोना, धन धान्य और वस्त्र आदि जो कुछ दामाद को दहेज के रूप में दिया जाता है सब अक्षय फल का देने वाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़े के साथ स्वयं भी कुएं में डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प किए हुए दान को भूल जाता है और दान लेने वाला पुरुष फिर उसे याद दिलाकर मांगता नहीं तो वे दोनों नरक में पड़ते हैं। सात्विक पुरुष को उचित है कि वे जमाता को दहेज में देने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुएं अवश्य दे डाले। ना देने पर पहले तो वे नरक में पड़ता है,
फिर प्रतिग्रह लेने वाले के दास के रूप में जन्म ग्रहण करता है, जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम ना हो तथा जो मूर्ख हो। इन 6 मनुष्यों को कन्या नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार अति वृद्ध, अत्यंत दीन, रोगी, अति निकट रहने वाले, अत्यंत क्रोधी और असंतुष्ट, इन 6 व्यक्तियों को भी कन्यादान नहीं करना चाहिए। इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरक में पड़ता है। धन के लोभ से या सम्मान मिलने की आशा से जो कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरी का विवाह कर देता है, वे भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।